हेलो व्यूअर्स, आपको सुंदर सनी दिन पसंद आ रहे हैं? ऐसे दिनों में बाहर घूमने से बेहतर भला क्या होगा। लेकिन इस मजे को खराब करने वाली चीज है सनबर्न। घर लौटकर अगर आपकी त्वचा लाल, खुजली वाली और दर्द भरी हो तो सारा मजा किरकिरा हो जाता है। आज के वीडियो में हम उन चीजों की बात करेंगे जिनसे ये सनबर्न होता है। क्या ऐसा एक्सफोलिएशन से होता है? एसेंशियल ऑयल्स और एंटी एजिंग क्रीम्स का क्या मार्गरीटास का सनबर्न से कोई संबंध है? हम इन सब के बारे में बात करेंगे। पहला, एक्सफोलिएटर्स। क्या आपको अपना एक्सफोलिएटिंग रेजिम पसंद है? सबको होता है। जब आप गंदगी और डेड स्किन को अपने चेहरे से हटाते हैं तो उस फीलिंग को शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। लेकिन यही एक्सफोलिएटिंग शायद आपकी आउटिंग्स को खराब कर सकती है। जब आप एक्सफोलिएट करते हैं तो त्वचा की बाहरी प्रोटेक्टिव परत भी हटा देते हैं, वही परत जो त्वचा को सनबर्न से बचाती है। एक्सफोलिएशन से त्वचा की मुलायम अंदरूनी परत एक्सपोज हो जाती है, जिस पर सबसे ज्यादा नुकसान होता है। आपकी त्वचा सूरज के प्रति ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है। लेकिन ये केवल स्क्रबिंग से नहीं होता। एक्सफोलिएशन मास्क्स, माइक्रोडर्माब्रेजन और केमिकल पील्स सबका त्वचा पर प्रभाव पड़ता है। तो सबसे सही चीज यही होगी कि सनस्क्रीन लें और दिन में कई बार लगाएं। ध्यान रहे कि ओवर एक्सफोलिएट ना करें। आपको केवल गंदगी और डेड सेल्स से छुटकारा पाना है। सब कुछ मॉडरेशन में करें। दूसरा, एंटीबायोटिक्स। क्या आप एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करते हैं? अगर हाँ तो सावधान रहिए। एंटीबायोटिक्स आपकी त्वचा को सूरज के प्रति सेंसिटिव बना देते हैं। अगर आप प्रिस्क्रिप्शन इस्तेमाल कर रहे हैं तो अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से संभावित स्किन रिलेटेड साइड इफेक्ट्स के बारे में पूछें। डर्मेटोलॉजिस्ट्स द्वारा मुहासों के लिए प्रिस्क्राइब्ड एंटीबायोटिक्स आपकी त्वचा को सनबर्न्स के प्रति सेंसिटिव बना देती हैं। लाइम बीमारी या बहुत ज्यादा एक्ने के लिए दिया गया एंटीबायोटिक भी आपकी त्वचा को सूरज के प्रति सेंसिटिव बना देता है। बैक्ट्रिम जैसी दवाइयाँ जिनका इस्तेमाल ब्लैडर इन्फेक्शंस और ब्रोंकाइटिस के लिए होता है, आपकी त्वचा को फोटो सेंसिटिव बना देती हैं। यानी इससे न केवल त्वचा पर सनबर्न्स ज्यादा होंगे बल्कि ये ज्यादा बदतर भी होंगे। हे भगवान, क्या आपको अब तक की लिस्ट उपयोगी लग रही है? अगला पॉइंट सुनकर आपको जरूर आश्चर्य होगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमेशा अप टू डेट रहें। तीसरा, एंटी एजिंग क्रीम। हम सबको एंटी एजिंग क्रीम्स पसंद होती हैं। वो हमें दमकती, झुर्रियों से मुक्त और चिकनी त्वचा देती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एंटी एजिंग प्रोडक्ट से आपको सनबर्न्स हो सकते हैं? कंफ्यूज्ड? आइए जानते हैं कि होता क्या है। एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स में रेटिनॉल नामक पदार्थ होता है। त्वचा पर लगाने पर रेटिनॉल कोलेजन प्रोडक्शन बढ़ाता है और आपको मनचाही मुलायम, दमकती त्वचा देता है। दरअसल रेटिनॉल को एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स का गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। लेकिन हर अच्छी चीज के साथ कुछ चुनौती आती है। रेटिनॉल द्वारा निर्मित नए सेल्स काफी नाजुक होते हैं क्योंकि वो नए होते हैं और नए स्किन सेल्स को कभी सीधे सूरज में एक्सपोज नहीं किया जाता। उन्हें सूरज से नुकसान होने का काफी खतरा होता है। तो क्या आपको एंटी एजिंग क्रीम्स का इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। अच्छी क्वालिटी का ऐसा सनस्क्रीन खरीदिए जिसका SPF ज्यादा हो। आप रात में रेटिनॉल क्रीम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जब सूरज के एक्सपोजर का खतरा नहीं होता। अगर आप प्रिस्क्रिप्शन रेटिनॉल क्रीम इस्तेमाल कर रहे हैं तो सावधानी बरतें। अगर कोई और ऑप्शन ना हो तो या तो गर्मियों में अपनी हाई स्ट्रेंथ रेटिनॉल क्रीम को छोड़ दें या फिर लो रेटिनॉल स्ट्रेंथ वाली क्रीम का इस्तेमाल करें। याद रखें, अगर आपने सनस्क्रीन में लापरवाही बरती तो रेटिनॉल क्रीम से कोई फायदा नहीं होगा। आगे बढ़ने से पहले ये वीडियो शायद आपको पसंद आए। क्या आप अपनी त्वचा की ज्यादा देखभाल करना चाहते हैं और ऐसी चीजें खाना चाहते हैं जो कोलेजन प्रोडक्शन बढ़ाएं? ये वीडियो 9 बेहतरीन कोलेजन बूस्टिंग फूड्स पर हैं जो आपकी त्वचा को जवां और सेहतमंद बनाएंगे। चौथा, मार्गरीटास। हैप्पी आवर्स किसे पसंद नहीं होते? चाहे आप किसी दोस्त के घर पर हों या बस दोपहर में रिलैक्स कर रहे हों, मार्गरीटास किसी पुराने दोस्त की तरह आपको चीयर कर सकती है। उनमें बोरिंग पार्टीज को शानदार बनाने की ताकत होती है। लेकिन बदकिस्मती से मार्गरीटास त्वचा के लिए सही नहीं होती। नींबू जैसे सिट्रस जूसेस वाली मार्गरीटास से फोटोटॉक्सिक रिएक्शन हो सकता है। सिट्रस फूड्स के केमिकल्स सूरज की रोशनी में आने पर एक्टिव होकर त्वचा को खराब करते हैं। लाइम वेजेस या ऑरेंज जूस वाली मार्गरीटास आपकी त्वचा को फोटो सेंसिटिव बनाती हैं। आपके हाथों और होठों पर डिस्कलरेशन हो सकता है, तो बीच पर पार्टी करते वक्त सावधान रहें।
आपकी त्वचा बाद में आपका शुक्रिया अदा करेगी। 5वां, सनस्क्रीन का SPF। क्या आप सनस्क्रीन लगाते हैं? क्या आपने उसका SPF लेवल देखा है? सभी सनस्क्रीन्स एक जैसी नहीं होती। हम में से कुछ लोग खरीदते वक्त सनस्क्रीन की प्रॉपर्टीज को कंसिडर करते हैं। इसमें आपको वाटरप्रूफ वेरिएंट्स भी मिलते हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है कि आप SPF को प्रायोरिटाइज कर लें। SPF जितना ज्यादा होगा, हानिकारक UV रेडिएशन के खिलाफ सुरक्षा भी उतनी ही ज्यादा होगी। जैसे 15 SPF वाला सनस्क्रीन UVB किरणों से 95% तक आपकी सुरक्षा करेगा, लेकिन जब आप 30 SPF वाला सनस्क्रीन इस्तेमाल करेंगे तो 98% तक आपकी सुरक्षा होगी। आप शायद कहें कि 95 और 98% सुरक्षा के बीच कुछ ज्यादा फर्क नहीं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि ये बहुत क्रिटिकल फर्क है। बाहर निकलते वक्त आपको पूरे शरीर पर अच्छी खासी मात्रा में सनस्क्रीन लगानी चाहिए। आपको इसे हर 2 से 3 घंटे में लगाना चाहिए। इसलिए एक्सपर्ट्स रिकमेंड करते हैं कि आप SPF 30 से 50 इस्तेमाल करें, ताकि कम मात्रा में लगाएं तो भी चले। एक और बड़ी समस्या जिससे आप सन डैमेज से एक्सपोज होते हैं वो है एक्सपायरी डेट के परे वाला सनस्क्रीन इस्तेमाल करना। हम में से कई तो इसे देखना ही भूल जाते हैं। एक्सपायर्ड सनस्क्रीन किसी काम की नहीं होती, लेकिन अगर आप सनस्क्रीन सही तरीके से और सही मात्रा में लगाएं तो ये बचेगी ही नहीं। आइडियली गर्मियों का मौसम खत्म होने के बाद आपके पास सनस्क्रीन बचनी नहीं चाहिए। 6, बादल। तो आपने बाहर निकलने की सोची और आपको बाहर बादल भरा आसमान दिखाई दिया। इसका मतलब है कि सूरज की हानिकारक किरणें नहीं होंगी, यानी आप सनस्क्रीन ना लगाएं तो भी ठीक है। मतलब बादल सूरज की किरणों को रोक लेंगे ना? जी नहीं, बादल भरा दिन होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको सनस्क्रीन लगानी ही पड़ेगी, क्योंकि हानिकारक UV किरणें बादलों के पार आ सकती हैं। वो हमें सुरक्षा का झूठा एहसास दिलाते हैं। दरअसल 40% UV किरणें अभी भी आप तक पहुंच रही हैं। सनस्क्रीन लगाए बिना आपकी त्वचा हानिकारक UV किरणों से इतनी ज्यादा देर तक एक्सपोज होगी कि आपको आखिर में सनबर्न हो सकता है। 7वां, रीअप्लाई ना करना। बाहर मौज मस्ती करने जा रहे हैं, खुद की सुरक्षा के लिए ढेर सारा सनस्क्रीन लगाया है, परफेक्ट है ना? बदकिस्मती से नहीं। जब आप लगातार सूरज में एक्सपोज होंगे तो आप पूरे दिन भर अपनी सुरक्षा के लिए सनस्क्रीन पर निर्भर नहीं रह सकते। आपको हर 2 घंटे में इसे फिर से लगाना चाहिए, नहीं तो इसका असर खत्म हो जाएगा। अगर आप तैरने गए हैं तो आप इसे पहले और बाद में भी लगाएं। चाहे आपका सनस्क्रीन कितना भी अच्छा क्यों ना हो, पानी इसे धो देगा। यही पसीने के साथ भी होता है। चाहे आपका सनस्क्रीन स्वेट प्रूफ क्यों ना हो, पसीना पोंछने पर ये भी धुल जाएगा। अगर आप एक रिलैक्सिंग दिन बिताने के लिए बीच पर जा रहे हैं तो हर 2 घंटे में याद दिलाने के लिए टाइमर लगाएं। हर बार चेहरा या शरीर पोंछने पर सनस्क्रीन दोबारा लगाएं। 8वां, सनस्क्रीन स्प्रे। घर लौटने के बाद दिखाई देने वाली जिगजैग टैन लाइंस से इरिटेटिंग क्या कुछ हो सकता है? आप सोच रहे होंगे कि बाहर जाने से पहले बस सनस्क्रीन स्प्रे करने से काम चल जाएगा, लेकिन स्प्रे करने से कोई स्पॉट मिस करना बहुत आसान हो जाता है और आप सूरज की किरणों से एक्सपोज हो जाते हैं। तो अगली बार जब आपको आलस आए और आप स्प्रे करना चाहें तो खुद को जिगजैग लाइंस की याद दिलाएं। आपको त्वचा का हर इंच कवर करना चाहिए, नहीं तो सन बर्न हो सकता है। 9वां, एसेंशियल ऑयल्स। क्या आपको एसेंशियल ऑयल्स पसंद हैं? हम सबको होते हैं। बदकिस्मती से उनसे सन बर्न होता है। कुछ एसेंशियल ऑयल्स, खास तौर पर ग्रेप फ्रूट ऑयल जैसे सिट्रस और नींबू जैसे पदार्थों से युक्त, आपकी त्वचा को ज्यादा सेंसिटिव बनाते हैं। इनके इस्तेमाल के बाद अगले 12 घंटे तक धूप में ना जाएं। मैं जानती हूँ ये मुश्किल है, लेकिन ऐसा करना ही पड़ेगा। क्या आप अक्सर सनस्क्रीन लगाते हैं? क्या आपको कभी बहुत बुरा सनबर्न हुआ है? हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। आपसे सुनकर हमें अच्छा लगेगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर करें, साथ ही बेस्टी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।